स्वप्न है। अब धीरे धीरे आप जो करीब में आओगे तो समझ जाओगे। इशारा ये समझना बुद्धिमान का की पहचान है। वही बुद्धिमान है जो इशारे को समझे। इशारा देखो बराबर आपको किया जा रहा, इसी भूमि से किया जा रहा, जिस भूमि के लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है। और समय के आला फकीर सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया। 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आखिरी दिन कहा था बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तब मैंने इस भूमि का चुनाव किया गुरु आदेश पर, अपनी मनमानी से नहीं। उस आदेश को पूरा करने के लिए मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का चुनाव किया है और यहीं पर नवीनतम व्यवस्था का सूत्रपात किया जा रहा है, जो सतयुग लाने और कलयुग भगाने की जो आवाज़ है महापुरुष की, उस आवाज़ को सिद्ध करने के लिए इस भूमि का चुनाव किया गया। आपको समझना चाहिए कि ये आवाज़ समृद्धदाता दयालु महापुरुष की है, ये किसी इंसान दुनियावी की नहीं है। उसको पूरा करने के लिए हमें आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कब वचन कैसे कहे, उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने क्या संकल्प क्या प्रतिज्ञा की। कहा मैंने जो जो कहा या जो जो कह रहा हूँ कहूँगा, ये जब तक सब पूरा नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। अगर ये पूरा करके न दिखाऊं तो तुम इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई है। और सच्चाई का हकीकत का आप कौन सा प्रमाण चाहते हो, लेकिन तुमने गुरु वचनों को भुलाया है, इसलिए तुम्हारी दूरी बढ़ती जा रही है। सत्य से दूर होते चले जा रहे हो, गुरु वचनों को भुलाते जा रहे हो। लिहाजा गुरु की दया पाने के आप अधिकारी भी नहीं बन जाओ। आगे आने वाले समय में तुम्हें भी नहीं कह पाओगे कि मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज का शिष्य हूँ। तुमने शिष्य बनने की यानी योग्यता भी समाप्त कर दी है। अब आपके पास बचा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्हीं की मौत से उन बच्चों को 12 वर्ष मैंने दोहराया और सबके कान तक आवाज़ पहुँचा दी। अब मैंने कहा जब तुम्हें सुनना नहीं है, मानना ही नहीं है, गुरु की मर्यादा कोई रखनी नहीं, तो हमको वाणी का विराम देना पड़ा है। 2 वर्ष देखूंगा कि जो 10 जुलाई 1952 2012 तक कहा गया वो तुम्हारे पास कितना है, और इस भूल भुलैया के बाद जो 28 मई 2012 से लगातार आपको 12 वर्ष सुनाया गया, उसमें आपकी याददाश्त कितनी। ये दोनों चीज़ों का परीक्षण है। इसलिए मैंने 2 वर्ष के लिए वाणी विराम दे दिया कि बाहर कहीं नहीं निकलूँगा। आश्रम पर जो प्रेमी आएंगे उनको जानकारी देता रहूँगा, गुरु बच्चों को बताता सुनाता रहूँगा, लेकिन बाहर नहीं रहूँगा। अब आपको ये जानकारी सुनकर चिंतन करना चाहिए, आखिरकार बात क्या। अभी तक यानी संदेश हो रहा था, अब वाणी विराम क्यों ले लिया गया। जब कोई परिवार के लोग, घर के लोग जब बात नहीं मानते हैं तो विभीषण ने घर बार छोड़ दिया। प्रमाण है ये। जब अच्छी सच्ची बात राजा हिरण्यकश्यप नहीं मानी तो उसके पुत्र प्रहलाद ने घर बार छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब, त्याग का मतलब कब होता है, जब सच्चाई और अच्छाई और वास्तविकता से लोग दूर चले जाते हैं। अच्छी सच्ची बात मानने के लिए उनकी बुद्धि नहीं निर्णय पा लेती है, तो फिर वहाँ पर वाणी विराम देना उचित होता है। महात्मा विदुर ने इसीलिए इस्तीफा दिया। ये सब प्रमाण ऐतिहासिक आपके पास। उन ऐतिहासिक प्रमाणों से आपको निर्णय लेना चाहिए कि हमें कलयुग में क्या करना है, कलयुग का इतिहास कैसे बनेगा, उस इतिहास के लिए कैसी सामग्री, कैसी भूमिका, कैसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी।
ये जानकारी तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने बाबा जी ने कहा है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये तो संकल्प उनका, और जब तक ये काम नहीं करूँगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो आपको तो शंका होनी नहीं चाहिए। अगर गुरु पर शंका, गुरु के वचनों पर शंका है तो फिर आपका विनाश निश्चित है। जिन्होंने गुरु पर शंका की, वचनों पर शंका की, वो अपने आप को बचा नहीं पाए। इतिहास बराबर जानकारी दे रहा। मैंने हाथ जोड़कर सभी मजहब धर्मों से प्रार्थना की है, गुरु परिवार के सभी सदस्यों से प्रार्थना की, और आज भी कर रहा हूँ कि अब भी आप समझने की कोशिश करो, वचनों को याद करो और अपने आप को बचाओ, अपने आप को सुरक्षित करो। आगे कुदरत कुछ करने जा रही है, क्योंकि कुदरत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। अब कुदरत का नाराजगी का कारण है ये अच्छी सच्ची बात न मानना, गुरु के वचनों को न मानना, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करना, उनका अपमान करना, ये सब विनाश की तैयारी है और यही सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं वाणी विराम लेने जा रहा हूँ। अब भी आप समझो और कोशिश करो, नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आकर अब भी अपना बचाव कर लो, क्योंकि संदेश और वचन ही आपका बचाव करेंगे। और उन्हीं वचनों को मैं आपके सामने दोहराता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं, हमें कुछ मालूम भी नहीं है।